डियर एस्पिरेंट, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इतिहास जो होता है उसको समझने के लिए ये शॉर्ट एक वीडियो है जिसमें आपको इतिहास का संक्षेप पता चल जाएगा कि इतिहास भारत का, वो भी भारत का इतिहास देखते हैं तो भारत का इतिहास तीन काल में पहले देखते हैं तो ये होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे भारत का इतिहास प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें ना तो प्रागैतिहासिक काल में इतने होते हैं, लेकिन पहले हम तीन भाग में भारत के देखो, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, या इसको हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल यानी ऐतिहासिक काल, तीन काल हो गए हमारे इतिहास के, भारत के। प्रागैतिहासिक काल को हम तीन काल में बांटेंगे। सबसे पहले है पुरापाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नवपाषाण काल। समझ गए बात? तीन काल में, जो कि 8000 से स्टार्टअप है और 2500 पे ख़त्म है, ईसा पूर्व में है। उसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की तो इसके दो भाग में आते हैं, पहले सिंधु घाटी सभ्यता फिर वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को अगर हम बांटते हैं तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ओके, यहाँ से हमारा आद्य ऐतिहासिक काल खत्म हो जाता है। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हमारा होता है मेन पहले तीन प्रकार। प्राचीन भारत का इतिहास यानी प्राचीन इतिहास जिसको बोलते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास यानी आधुनिक इतिहास होता है। से वर्तमान तक अभी तक है ये। अगर इसकी चर्चा करें तो ये 600 से है और ये आपका अभी तक है। फिर भी अगर हम प्राचीन इतिहास में चलते हैं तो प्राचीन इतिहास में आपका सबसे पहले महाजनपद काल। ठीक है, कौन सा? महाजनपद काल। और उसके बाद आपका मगध, और उसके बाद आपका मौर्य साम्राज्य, उसके बाद आपका मौर्योत्तर काल, उसके बाद आपका गुप्त साम्राज्य, फिर आपका हर्षवर्धन काल। ये हैं सभी आपके प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन भारत के इतिहास। फिर अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास की चर्चा करें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास ऐसे आइए यहाँ पर, जिसको हम पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन इसको बोलते हैं। ये 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहेगा, ये 13वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक रहेगा उत्तर मध्यकालीन। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास वर्तमान तक है। ठीक है, ये पता चला ना। तो यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि जो मध्यकालीन था इस तरीके से था। तो सबसे पहले पूर्व मध्यकाल में आपका ये हो जाएगा तीन काल। आपका एक हो जाएगा जैसे कि आप उत्तर भारत, फिर दक्कन, दक्षिण भारत, उसके बाद उत्तर भारत में आपका ये हो जाएगा पाल, सेन, प्रतिहार और राजपूत, और फिर है आपका चौहान, फिर दिल्ली सल्तनत। ये चौहान और दिल्ली सल्तनत हो गया। और अगर हम इसमें देखते हैं तो दक्कन होता है, चालुक्य होता है, राष्ट्रकूट होता है। दक्षिण भारत जो होता है, दक्षिण भारत में आपका चेर हो गए,